नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आप देख रहे हैं बिहार तक। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद यह खबर निकलकर सामने आ रही थी कि महागठबंधन से कांग्रेस भी अलग हो सकती है। अगर तेजस्वी यादव कांग्रेस की डिमांड की हुई सीटों के फॉर्मूले को नहीं मानते हैं तो कांग्रेस पार्टी की जो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य थे वो जब पटना आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि उनकी पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इसके बाद हालांकि अब जो बिहार तक को मिली जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी ने यह माना है कि महागठबंधन से सीएम चेहरे के तौर पर उन्हें तेजस्वी यादव का चेहरा पसंद है, यानी कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसके पहले ये खबर आ रही थी निकल के कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि अगर जिन सीटों की उन्हें डिमांड की जा रही है, कुछ सीट ऐसे हैं जिन पर बात अभी भी फंसी हुई है। हालांकि ये भी खबर निकल कर आई थी कि तेजस्वी यादव ने प्रियंका गांधी से बातचीत भी की थी, सीटों पर बातचीत भी हुई थी। चूँकि अब पहले फेज़ का नॉमिनेशन 1 तारीख से होना है, उसके पहले लगातार सीटों को फाइनल करने में नेता लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव लगातार बातचीत कर रहे हैं, वहीं जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं वो भी लगातार सीटों को फाइनल करने में लगे हुए हैं। सूत्र बताते हैं कि 2015 के फॉर्मूले पर ही इस बार भी सीटों का बंटवारा होगा, यानी कि जो 2015 में फॉर्मूला था, जो 41 सीटों पर कांग्रेस के विधायक जीते हुए हैं वह सीट उनके पास ही रह जाएगी। वहीं आरजेडी के पास 101 सीटें रहेंगी जिस पर उनके विधायक थे, और इसके बाद जो बचे हुए 101 सीटें वह लेफ्ट पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी के बीच बटेगी। हालांकि यह भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि वीआईपी पार्टी को कुछ उम्मीदवारों को आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ सकता है। हालांकि इस खबर की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं कि इस तरीके से सीटों के फॉर्मूले पर लगातार बातचीत चल रही है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस और आरजेडी में थोड़ी सी तकरार बढ़ी थी, उसके बाद अभी भी विधानसभा चुनाव में जिस सीट की डिमांड को लेकर कांग्रेस अड़ी हुई है, कांग्रेस का यह कहना है कि उन्हें कम से कम 70 सीट दिए जाएं इस विधानसभा चुनाव में। हालांकि आरजेडी की तरफ से इस पर ना तो कोई रिएक्शन आया है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि 12 सीटों पर पूरा मामला फंसा हुआ है कि ये 12 सीटें किसके पास जाएगी। हम आगे आपको उन 12 सीटों का हाल भी बताएंगे जिस पर आरजेडी और कांग्रेस में पूरा पेंच फंसा हुआ है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बता दें कि फ़िलहाल बात बनती हुई नज़र आ रही है। वहीं आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी अपने बयान में ये कहा है कि आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव ही होंगे। और अब कांग्रेस के नेता ने भी यह बात मानी है कि सीएम फेस के तौर पर उन्हें तेजस्वी यादव का चेहरा पसंद है। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जब सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा तो उसके बाद किस तरीके से महागठबंधन पूरी रणनीति बनाती है। हालांकि जानकार कहते हैं कि ऐसे चांसेस बहुत कम आएंगे जब आरजेडी और कांग्रेस अलग होकर यह विधानसभा चुनाव लड़ेगी, यानी कि जिस फॉर्मूले पर काम चल रहा है, जिस फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव लगातार काम कर रहे हैं और उन्होंने प्रियंका गांधी से भी बातचीत की थी, उसी फॉर्मूले पर सीटों की संख्या तय हो जाएगी और उसके बाद महागठबंधन इस चुनाव में एनडीए को टक्कर देगी। अब यहाँ से देखना होगा कि जो 12 सीट हैं इसका पेच कैसे सुलझता है और ये 12 सीट कैसे कांग्रेस, आरजेडी और जो दूसरे सहयोगी दल हैं। आपको ये भी बता दूं कि महागठबंधन में इस बार लेफ्ट पार्टी भी है, वो भी आरजेडी को सपोर्ट कर रही है। आरजेडी अपने हिस्से से कुछ सीट उन्हें भी देने वाली है। तो आने वाले दिनों में बस थोड़ा सा इंतजार करिए। जब पहले फेज़ के लिए नॉमिनेशन शुरू होगा उसके 1-2 दिन के अंदर ही ये कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो जाएगी कि कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है। हालांकि बड़ी खबर फिलहाल यही है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव से कोई भी आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री पद के चेहरे के तौर पर तेजस्वी यादव अब कांग्रेस को भी पसंद आने लगे हैं। लगातार चुनाव से जुड़ी हर एक खबर हम आपको बिहार तक पर बता रहे हैं। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें।